एक बार क्लासरूम में टीचर ने बच्चे को खड़ा किया और कहा कि ऐसे ऐसे परिभाषा बताओ। बच्चे वो थोड़ा देर शांत रहता है। टीचर ने कहा जितना आता है उतना बताओ। बोले मैडम पूरा तो नहीं आता, लास्ट की लाइन आती है। तो बोले वही सुना दो। तो वो कहता है इसको कहते हैं आप वैसे ही बच्चों की तरफ शांत हो गए हैं। अब समझ में आया बच्चों की तकलीफ। बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसको कहते हैं? सत्य की परिभाषा है जो कभी बदलता नहीं है, अडिग रहता है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। झूठ परिस्थिति, समय, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि वो परिस्थिति, समय अनुसार बदलेगा। अब हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बोल सकते। किसी को क्या बोलते हैं, दूसरे व्यक्ति को कुछ और बोलेंगे, तीसरे को कुछ और बोलना पड़ेगा, है ना? थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है कि झूठ पकड़ा ना जाए। तो झूठ परिस्थिति, समय, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, लेकिन सच सबके लिए सिर्फ एक है। जैसे उदाहरण स्वरूप, ऐसे तो आपका नाम भी सच नहीं है। ये संसार में हम आए हैं, कुछ भी सच नहीं है। ये भाड़े में सामान मिलता है ना, कुछ देर इस्तेमाल करना पड़ता है फिर वापस दो। वैसे ये शरीर, ये सब कुछ भाड़े का है। कुछ समय के लिए आए हैं, उसका इस्तेमाल करो और फिर छोड़कर चले जाओ। वरना इतना जो हम अपना अपना कहते हैं, अपनी चीज को हम कभी तकलीफ होने देते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज आपकी है तो आप उसको कितना संभाल कर रखते हैं। कई ऐसे खिलौने होंगे बचपन के जो अभी तक आपने संभाल के रखे होंगे। लेकिन अगर शरीर आपका अपना होता तो शरीर को कितनी तकलीफें होती है। कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया। आपके हाथ में है, होता तो कुछ भी नहीं होने देते। तो ये हमारी नहीं है। तो ऐसे तो कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए आपका नाम, सबका अपना अपना एक नाम है। बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो शरीर बदलता है, रूप थोड़ा बदलने लगता है, नाम बदलता है, वही नाम रहता है। फिर बड़े हुए, शादी हो गई, दूसरे घर चले गए, परिवार बदल गया, रिश्ते बदल गए, नाम बदला नहीं। बूढ़े हो गए, पूरी तरीके से ही शरीर बदल चुका है। कैसे पहले दिखते थे अब कैसे दिखने लग गए, नाम बदला। तो सत्य कभी बदलता नहीं। समय, परिस्थिति, कुछ भी हो जाए, सत्य हमेशा सत्य रहता है। तो इस संसार में ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? बताइए, जोर से कहिए। ऐसा कौन है जो बदलता नहीं? सत्य। अरे तो जो नहीं बदलेगा वो सत्य हुआ ना। तो ऐसा कौन है जो नहीं बदलता, जो सत्य के लिए खड़ा हो सकता है कि ये सच है? ईश्वर, भगवान, वो कभी बदलते नहीं। बदले हैं आज तक। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे। आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं। और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं। हम, आप, युग सब बदलता जा रहा है, पर वो अकेले ऐसे हैं जो आज तक बदले नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो सच है। जो झूठ हो, संसार, परिवार, रिश्तेदार, ये सब झूठी है। आए हैं फर्ज पूरे करने हैं, ये सब कहने का अर्थ नहीं वैराग्य ले लो। पर जहां रह रहे हैं उसका सच तो जानकर रहना है ना। ये सब एक ना एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, हर व्यक्ति। ये सारे रिश्ते, नाते, ये सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा आपसे। एक ही ऐसा है जो कभी नहीं छूटता, भगवान। तो आश्रय भगवान का लेना।
एक और उदाहरण आपको देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं संसार सच नहीं है, भगवान सच है, लेकिन भगवान तो दिखते नहीं, संसार तो दिखता है, तो इसको कैसे झूठा मान ले? तो उत्तर उनके लिए कि सत्य की परिभाषा क्या ये है कि जो दिखे वही सत्य? नहीं, सत्य तो मतलब जो बदले ना, वो सत्य होता है। जरूरी नहीं जो दिखता है वो सच हो। तो ना दिख कर भी आपको कैसे वो सच आप उसको मान सकते हैं? आश्रय। अगर संसार सच होगा तो संसार का आश्रय कभी जाएगा नहीं। संसार यानी मोह माया, धन दौलत, ये संसार है। एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, जो घुटनों पर चलता है, मान लो छोटा सा बालक, उसके सामने आप 1 करोड़ रुपए रख दीजिए और एक तरफ कुछ खिलौने रख दीजिए, वो क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? खिलौना। आप क्या उठाएंगे? बदल गया आश्रय, एक ही जीवन में 2 बार बदल गया। थोड़ा छोटा बच्चा खिलौना उठाएगा, थोड़े बड़े होने के बाद वो पैसे। अब वही व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग हो गया है, बुजुर्ग होने के बाद उसको पता चले उसके जीवन में कुछ ही दिन बचे हैं और वो कुछ दिनों में या तो उसको 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और या वो कुछ दिन उसको अपने परिवार के साथ बिताने को मिलेगा। पूरे दिन सिर्फ उसका परिवार अपने, वो क्या चुनेगा? एक ही जीवन में कितनी बार आश्रय बदला है ना? कभी खिलौना, कभी परिवार, कभी धन दौलत। लेकिन इस पूरे जीवन में एक ऐसा आश्रय जो बदलता नहीं है, वो है कि एक छोटे से बच्चे को हम कहते हैं जय जय करो, तो वो क्या करता है? हाथ जोड़ लेता है। जय करो, जय जय करो, सब अलग अलग शब्द बताते हैं कि बच्चा तुरंत हाथ जोड़ लेता है। वही बुढ़ापे तक वो भगवान का नाम लेता रहता है। तो एक ही ऐसा आश्रय है जो पूरे जीवन में नहीं बदला और वो है भगवान का आश्रय। इसीलिए सच यानी ईश्वर। आनंद, आनंद क्या है? आनंद को हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रही हूं, इस कथा को हम कहते हैं, आज थोड़ी ज्ञान की चर्चा ज्यादा है, भगवान की लीलाएं या उत्सव इत्यादि कल से शुरू होंगे। आज ज्ञान की बातें हैं और इस प्रसंग को हम कहते हैं श्रीमद् भागवत का महत्तम। क्या कहते हैं? यानी महत्व। इस पूरी कथा के अनुसार आप सिर्फ यही चीज समझेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो आनंद, आनंद हम बाहर खोजते हैं। यहां चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन वो आनंद कुछ समय के होते हैं। ऐसा क्यों है कि जितने साधु संत हैं जो संसार से, शहरों से दूर जंगलों में या पहाड़ों पर रहकर भी आनंद में हैं, वो बड़े खुश हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। हमको और आपको तो खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत है कि नहीं? ज्यादा देर अकेले व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, लेकिन उनको किसी की जरूरत नहीं, वो बड़े खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना। जिसने भगवान से प्यार कर लिया ना, उसको खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं चाहिए, हमको चाहिए। हमको हर चीज में दूसरों की जरूरत है। यहां बैठे हर व्यक्ति ने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देकर रखा है। अगर आपको खुश करना है तो सामने वाले व्यक्ति को बस 2-3 तारीफ करनी पड़ेगी, आप बड़े खुश हो जाएंगे। अगर उसको आपको दुखी करना है तो 2-3 बुराइयां करनी पड़ेगी, आप दुखी हो जाएंगे। आपको क्रोध दिलाना है, उसको 2-3 अपशब्द कहने पड़ेंगे, आपको क्रोध आ जाएगा।
यानी आपके जीवन को कौन चला रहा है?